हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा है ऑपरेटर, डेटा टाइप और कुछ प्रोग्राम्स। इनमें हमने प्री डिफाइंड का यूज़ किया है। लाइक हमने अपने खुद से डेटा डिफाइन किया, जैसे इंट ए हमने खुद उसको वैल्यू असाइन किया है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम खुद से इनपुट दे प्रोग्राम को। लाइक वो हमें इनपुट हमसे मांगे और हम इनपुट एंटर करें। तो चलिए देखते हैं। तो हम सीखेंगे आज कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले। तो उसके लिए यूज़ होता है जावा यूज़र इनपुट स्कैनर क्लास। अब हम जानेंगे कि ये स्कैनर क्लास क्या होता है। व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही मौजूद है, ठीक। इट्स हेल्प अस टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। लाइक टाइपिंग नंबर, कोई नंबर टाइप करे हम उसको प्रिंट करें, कोई वर्ड है, कोई नेम्स है, ठीक। इम्पोर्ट लाइन एक्सप्लेन। अब ये लाइन लिखना पड़ता है, ठीक। इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर। लाइक इंपोर्ट मतलब हम मांग रहे हैं, ठीक। जावा क्या है, एक मेन पैकेज है। और बोले तो जावा यूटिल एक मेन पैकेज है, बॉक्स है, ठीक। उस बॉक्स के अंदर स्कैनर है। और स्कैनर बेसिकली क्या करता है, हमें यूज़र से इनपुट लेने में मदद करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ब्रिंग द स्कैनर टूल्स इनटू योर प्रोग्राम्स। लाइक वो जो जावा डॉट यूटिल है उसको इंपोर्ट करा रहे हैं अपने क्लास पे, अपने प्रोग्राम पे। तो यही होता है इसका मतलब, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर। एंड उसका ऑब्जेक्ट, अभी हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। ऑब्जेक्ट बेसिकली हम उसको यूज़ कराने के लिए, जैसे कुछ मीडियम यूज़ कर रहे हैं। देखो ऐसी यहाँ मीडियम है, इसकी मदद से हम उस क्लास का यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्कैनर एससी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। न्यू कीवर्ड है एक, स्कैनर सिस्टम डॉट नेम। ये जो मेन है, ये सिंटेक्स है अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए, ठीक। स्कैनर एससी बेसिकली नेम ऑफ स्कैनर है। एंड स्कैनर सिस्टम डॉट इन, रीड फ्रॉम कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से जो भी प्रेस करते हैं वैल्यू, उसको रीड करने के लिए इसका यूज़ होता है। इनपुट टाइप्स, अब इनपुट टाइप्स होता है जैसे जिस तरह से डेटा टाइप्स होता है, ठीक। इंटीजर में वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमने एससी देखा था ना, वही एससी है। ये तो सेम है। इंट ए, हमने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ये पूरा है एक इनपुट, इंटीजर इनपुट लेने के लिए, ठीक। देन स्ट्रिंग एस, एक एस नाम से स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया। और एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, बस लाइन एक नया ऐड किया, फुल लाइन। एक इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग टाइप का, जो हमें पूरे स्ट्रिंग ला के देता है। जैसे ये है सपोज राहुल, और स्पेस के बाद और कुछ है, तो ये हमें पूरा इनपुट देगा इस तरह से। और स्ट्रिंग डब्लू, एक स्ट्रिंग है एस नेक्स्ट, ये केवल वन वर्ड देगा, ओनली ये। अगर हम इसको लाने की कोशिश करें, प्रेस करें कीबोर्ड का बटन कंपाइलर में, ये एरर दे देगा, ओके। एंड डबल के लिए एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद डबल। आप देखोगे कि हर में नेक्स्ट है, ठीक। नेक्स्ट के बाद ये कुछ चेंजेस हैं, इनको हम बोलते हैं मेथड, जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने ये अपने क्लास पे ऐड किया, हम इसको प्रैक्टिकली वीएस कोड में भी करेंगे। फिर एक इंट नम लिया, उसमें एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एक इंटीजर वैल्यू असाइन किया, एंड सिस्टम डॉट प्रिंट एरर, उसको प्रिंट करा दिया। तो मान के चलो हमने एंटर किया 50, तो यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा 50। तो चलिए चलते हैं और इसको कोड में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करें। उसके पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं यूज़र इनपुट नाम से। मैंने आपको फोल्डर बनाया था ना, उसी के अंदर अपने प्रोग्राम को लिखते जाना है, ताकि आपको एक सीक्वेंस पैटर्न मिले। यूज़र इनपुट, तो स्ट्रक्चर क्या होता था, हम पब्लिक लिखते थे, क्लास, एंड देन क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम यूज़र इनपुट। फिर इधर फिर क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग
ARGS, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या देखा था, हमें इंपोर्ट कराना है ना। तो चलिए फिर सबसे ऊपर इंपोर्ट कराते हैं क्या, जावा डॉट यूटिल, हमने स्लाइड में देखा था ना। और क्या था वो, स्कैनर, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्कैनर SC, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट। अब चलो यहाँ इनपुट देते हैं। सबसे पहले println एंटर योर नेम, दैट्स इट। अब यहाँ से इनपुट लेते हैं, क्या था स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए, नेम नाम से ले लेते हैं SC डॉट नेक्स्ट, क्या था नेक्स्ट, केवल वही लाइन लाइन लेने के लिए, लेकिन नेक्स्ट लाइन, उस लाइन के अलावा अगर से राहुल कुमार है, दोनों को लाने के लिए नेक्स्ट लाइन का, दैट्स इट। फिर उसी तरह सिस्टम, अब हम क्या लेते हैं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब कंपाइलर इसको रन करे तो हमें आउटपुट ठीक से दिखे और हम एंटर कर सके वैल्यू, एंटर योर एज, ये इंटीजर में रहेगा। इंटीजर के लिए क्या लिखे थे हम, इंट एज नाम से उसको दे देते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट था, इस तरह से। सिस्टम डॉट आउट, एक और डेटा टाइप का देख लेते हैं, एंटर योर मार्क्स, मार्क्स क्या था, ये डेसिमल वैल्यू भी हो सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या था, SC डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद क्या था, डबल, ठीक। अब हम इन सबको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नेम को और सबको एक साथ प्रिंट कराने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। जब बहुत सारे अगर वेरिएबल दिए हैं तो एज, देन उसके स्पेस, फिर क्या था, मार्क्स, दैट्स इट, ओके। चलो कोड को रन करके देखते हैं, एरर आया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, देखो एस बड़ा है यहाँ इसलिए एरर आया, ध्यान दीजिए। तो सिंटेक्स जैसा है वैसे ही लिखो, रन करें। मार्क्स, यहाँ देखो मार्क्स में हमने गलत लिखा है, मार्क्स ये था, और दो एरर बता रहे हैं, देखते हैं रन करके। प्रिंट, देखो एक प्रिंट, प्रिंट ये वाला, ठीक। अब रन करते हैं, और ये एरर बता रहा है 10 लाइन में, 10 लाइन में चेक करो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, देखो प्रिंट गलत है ना, प्रिंट आएगा, प्रिंट एरर। देखो हो रहा है एंटर योर नेम, एंटर योर एज एंड एंटर योर मार्क्स। तो देखिए पहले आपका नाम आया, फिर आपका एज आया, एंड देन ये। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेके प्रिंट करा सकते हैं और फर्दर कैलकुलेशन भी करा सकते हैं, लाइक इंटीजर इंटीजर लेके दोनों को ऐड करा के उसका वैल्यू आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यूज़र से इनपुट लें और इनपुट को हम प्रिंट करा दें।